बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब की ही कृपा से हम आप सबको कुछ बता पाते हैं। महाराज जी हम सब के साथ हैं और महाराज जी की कृपा हम सब के ऊपर है, तभी महाराज जी के नाम का स्मरण हम लोग कर पाते हैं। आपका प्रेम सदैव हमें मिलता रहे। आपका प्रेम यही बहुत है मेरे लिए कि आप सब सप्ते भर में कम से कम 200 से 300 अर्जियां मुझको भेज देते हैं। ये कृपा है बाबा महाराज की। और वह सारी अर्जियां जो आप मेरे पास भेजते हैं बाबा महाराज के धाम में, किसी न किसी भाई से कहकर उनका प्रिंट निकलवा कर बाबा महाराज के धाम में भेजी जाती हैं, बराबर भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भक्ति क्या है और भक्ति करनी कैसे चाहिए। तो भक्ति का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत छोटा सा है, सूक्ष्म है। आज की कथा आप पूरी सुने तभी आनंद आएगा, आनंद नहीं महा आनंद आएगा। प्रभु श्री राम जब छोटे थे तो एक बार प्रभु श्री राम ने माँ की आंख बंद कर दी, कैकेयी माँ की। इस तरह से हाथ रखा प्रभु ने और प्रभु ने कहा, माँ बताओ हम कौन हैं। माँ जानती थी। माँ ने प्रभु से कहा कि हम पहचान नहीं पाए कौन है। तो प्रभु ने कहा, माँ पहचानो। माँ नहीं पहचान पाई। प्रभु ने कहा, माँ हम बताएंगे पर मेरी शर्तें हैं 2। माँ ने कहा, हाँ बताओ, शर्त कुछ भी हो हम मानेंगे। प्रभु ने कहा, माँ ये शर्तें बहुत अजीब हैं। माँ ने कहा, कुछ भी हो, कुछ भी हो। प्रभु ने कहा, ठीक है माँ, पर आप जो हाँ कर रही हैं इसमें आप नहीं समझती हैं। आपका बेटा कभी आपसे माँ नहीं कहेगा। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, तुझे खुशी मिलेगी। उन्होंने कहा, हाँ मुझे खुशी मिलेगी। प्रभु ने फिर माँ से कहा, माँ हो सकता है कि आपका सुहाग भी छिन जाए। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें खुशी मिलेगी। प्रभु ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, ठीक है। भगवान ने अपने हाथ हटाए और माँ के सामने आए और माँ से बोले, माँ हो सकता है कि जो आपने 2 वचन के लिए हाँ कहा है आपको पूरा जीवन कलंक के साथ जीना पड़े। माँ ने कहा, कोई बात नहीं। अरे तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें खुशी मिले, हमें चाहे कुछ भी मिले, तेरी खुशी के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने माँ से कहा, माँ 2 वरदान आप हमें दीजिए और समय आने पर मैं आपसे वह वरदान लूँगा। माँ ने कहा, दिए। प्रभु ने कहा, ठीक है। प्रभु ने वो 2 वरदान तब मांगे थे जब भगवान श्री राम वन को गए हैं। पहला था 14 वर्ष का वनवास। दूसरा वरदान था कि भरत को राज तिलक, राज गद्दी मिले। भक्तजनों, कैकेयी जी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। कैकेयी माँ जैसा तो कोई है ही नहीं इस संसार में। बहुत से भक्त कहते हैं कि यशोदा माँ सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। तुलना कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि माँ तो माँ है। पर हाँ इतना जरूर है कि जो कैकेयी माँ ने किया है वह कोई भी माँ कभी भी नहीं कर सकती है। भगवान ने समय आने पर अपने दोनों वरदान माँ को याद दिलाए और माँ ने, देखिए, बच्चे की खुशी के लिए दशरथ जी से दोनों वरदान मांग लिए। और मांगने के बाद क्या हुआ स्वयं सुनिए आप। अरे बचपन में जब प्रभु बाल रूप में थे, छोटे थे,
ये प्रसंग इतना मार्मिक है भक्तजनों कि शायद आंख में आंसू आपके जितने भी होंगे आज भगवान की कृपा से भगवान की कथा में संपूर्ण निकल जाएंगे। बचपन में जब मेरे राम छोटे थे तो सोते किसके पास थे? कैकेयी माँ के पास। कौशल्या माँ के पास कभी नहीं सोए। एक बार माँ कौशल्या ने कैकेयी जी से कहा कि मैं भी एक रात अपने पास राम को सुला कर देखूं, कैसा लगता है, कैसे सोता है। माँ ने कहा ठीक है सुला लो। प्रभु को ले गई माँ और ले जाने के बाद कौशल्या माँ ने अपने पास प्रभु को सुलाया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, प्रभु सोए नहीं। माँ परेशान हुई। माँ ने समझ लिया कि ये मेरे पास नहीं सोएंगे। अरे प्रेम देखिए, प्रभु का प्रेम। प्रभु से आप प्रेम तो करो, प्रभु तो आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। प्रेम करके देखो भैया। जिस समय माँ कौशल्या भगवान श्री राम को अपने साथ कैकेयी माँ के भवन में लेकर गई हैं और जब दरवाजा खोला है तो कौशल्या जी हैरान रह गईं, चकित रह गईं। इस भाव को कैकेयी माँ और कौशल्या माँ दोनों ही जानती थीं। अरे जिस समय दरवाजे खोले हैं कैकेयी जी के भवन के कौशल्या माँ ने, तो उस समय कैकेयी जी जो उनके कमरे में एक खंबा था, उस खंबे को पकड़े हुए रो रही थी, रुदन कर रही थी। आंख से आंसू आ रहे थे माँ के। जब ये सब कुछ माँ कौशल्या ने देखा है तो उसके बाद माँ ने तुरंत कैकेयी जी को प्रभु श्री राम दे दिए। और जैसे ही कैकेयी माँ ने प्रभु को देखा है, ओहो सुध खो गई। वाह प्रेम, अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम। प्रेम इसी तरह से अगर हम सब भगवान से करेंगे तो एक ना एक दिन प्रभु हमें अवश्य मिलेंगे। और प्रभु तो देखिए बाल रूप में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जब से प्रकट हुए हैं प्रभु तब से माँ कैकेयी के ही साथ सोते थे। पूरे बचपन प्रभु कैकेयी माँ के साथ रहे हैं। अरे कैकेयी माँ कैसे ना दें वरदान। आपको मालूम है भरत जी ने कैकेयी माँ से माँ नहीं कहा, और कैकेयी जी के पति थे दशरथ जी जो भगवान के पास पहुंच गए। लेकिन आप देखिए कैकेयी माँ ने भी अपने वस्त्र चेंज नहीं किए, एक साड़ी में ही प्रभु का स्मरण करती रहीं। यहाँ तक की कथाएं हैं कि कैकेयी माँ के जिस स्थान पर कैकेयी माँ रहती थी उस स्थान पर इतने पत्थर थे, इतने पत्थर लोगों ने फेंके थे भैया कि ढेर लग गया था पत्थरों का। कैकेयी माँ पूजनी है, वंदनीय है। कैकेयी माँ के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास कोई बुद्धि विवेक नहीं है जो एक माँ के लिए मैं बोल सकूं। कैकेयी माँ से मिलने के लिए प्रभु गए हैं और प्रभु ने सदैव माँ ही कहा है। अरे माँ कैकेयी का प्रेम देखिए, ना कलंक का डर है, ना पुत्र से बिछड़ने का डर है। बस एक ही खुशी है माँ को कि मेरे राम किस में खुश रहेंगे, मेरे राम किस तरह से प्रसन्न रहेंगे, इस बात की चिंता थी माँ कैकेयी को। और वही किया।
कथा तो सुनते हैं, पर कथा को सुनने के बाद अमल भी करो। जब प्रभु श्री राम इतना प्रेम अपनी माँ से करते हैं, तो क्यों ना इस कथा को जो आज से सुन रहे हैं, जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो नहीं करते हैं वो आज से अपनी माँ को इसी तरह से प्रेम करें। क्या माँ है और क्या बालक है। राज तिलक हुआ, प्रभु ने सभी को स्नान कराया, पर अपने के लिए माँ कैकेयी के पास गए। अरे जब आए हैं अयोध्या भक्तजनों, तो सबसे पहले कैकेयी माँ के चरण छुए हैं। वाह, धन्य है माँ ऐसी। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है भक्तजनों। मैंने तो बहुत शार्ट में छोटा सा कहा है। कभी मौका मिला और कथा सुनाने का, तो पूरी कथा, संपूर्ण कथा सुनाएंगे। पूरे नगर ने तिरस्कार किया, कैकेयी माँ का कोई परवाह नहीं। पति चले गए, कोई परवाह नहीं। पुत्र ने साथ छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं। एक ही परवाह है कि मेरे राम किस में खुश रहेंगे, मेरे राम किस तरह से प्रसन्न रहेंगे। हम भी आज से प्रयास करें, आप भी प्रयास करें कि मेरे प्रभु किस तरह से खुश रहेंगे। हम खुश रहेंगे ये बड़ी बात नहीं है भक्तजनों। हम खुश रहें ये बड़ी बात नहीं है। प्रभु कैसे खुश रहेंगे, वह कार्य करना शुरू कर दो। अरे प्रभु की कृपा तो आएगी ही। जगत जननी माँ भवानी है, सीता माँ का प्रेम देखिए कि वह भी सबसे पहले कैकेयी माँ के पास गई, उनसे ही आशीर्वाद लिया। अरे भक्तजनों, क्या इस संसार में इस तरह के पुत्र और इस तरह की माँ होंगी, पर बहुत कम मात्रा में। ऐसे पुत्र बहुत कम होंगे जो माँ को सुख दें, और ऐसी माँ तो बहुत होंगी जो पुत्रों को सुख देती हैं। माँ तो सदैव अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। माँ ममता की मूर्ति है और पिता त्याग है। प्रभु श्री राम के चरित्र को आप अवश्य जानिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो सुंदरकांड पढ़ रहा है तो गलत पढ़ रहा है, रामचरितमानस पढ़ रहा है तो वो गलत पढ़ रहा। अरे भैया, वो आपकी कोई किताब नहीं पढ़ रहा है, ना आपके लिए कोई विश्लेषण कर रहा है। वो जिनकी कथा पढ़ रहा है, अरे वो जाने, जिन्होंने उसको प्रेरणा दी वो जाने। आपसे क्या मतलब है भैया। आप पहली बार भी अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं और आपके मन में ये आता है कि आप गलत पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो मेरे हनुमंत लाल आपके पीछे बैठे होंगे, और जहाँ पर हनुमंत लाल जी हैं वहाँ गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जहाँ पर मेरे हनुमान जी हैं वहाँ पर तो सारी ही टेंशन खत्म। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और मेरे हनुमंत लाल कैसे प्रसन्न होते हैं। हनुमंत लाल को सबसे सरल तरीका है प्रसन्न करने का। राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली 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 गली। पी ले रे तू राम का प्याला, सुर मचाऊँ मैं गली। पी ले रे तू राम का प्याला, सुर मचाऊँ मैं गली। बोलो राम बोलो राम, राजा राम सीताराम। बोलो राम राजा राम सीताराम राधे श्याम। बस राम राम का सहारा लीजिए और जीवन में संपूर्ण आनंद आपको प्राप्त होगा।
इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो अपनी माँ का, पिता का, भाई का, बहन का सदैव प्रेम पाएँ। रामचरितमानस जो बड़े हैं वह सब अगर घर पर पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को अवश्य साथ में बैठाल कर रामचरितमानस का पाठ करें। रामचरितमानस अमृत की खान है, रामचरितमानस में अमृत ही अमृत है। बस आपको मंथना पड़ेगा। जिस तरह से दही, दूध का दही बनाते हैं और दही से क्रीम निकालते हैं, उसी तरह से ये रामचरितमानस है। आप आज से ही शुरू कर दीजिए रामचरितमानस अपने घर में। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उनको विशेष तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, जो हम पूजा करने बैठ के इतना समय नहीं है। अरे भैया, तुम जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारी ये सोच है ना कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें, नाम इकट्ठा करें, सब लोग हमको जाने, एक पहचान हो मेरी। क्यों चक्कर में पड़े हो भैया? कितनी देर का खेल है? मात्र 3 घंटे का खेल है, सारी लीला समाप्त। अरे जब लाइट चली जाएगी तो वही लोग जिनके लिए आप गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, गलत तरीके से पद कमा रहे हैं, वही सब आपको ले जाएंगे। हटाओ, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। और 3 घंटे बाद नामो निशान मिट जाएगा। तो क्यों चक्कर में पड़े हैं? ऐसे के पैर पकड़िए जिसमें कल्याण हो। अरे ऐसे से प्रीत करो जो सदैव आपके साथ रहे। प्रभु का स्मरण जो करता है, जो प्रभु की लीलाएं पढ़ता है। और एक सबसे बड़ी बात है, कहीं पर भी कोई भी आयोजन भगवान का चल रहा हो, वहाँ पर ज्ञान नहीं दिखाना, क्योंकि ज्ञानी तो मेरे हनुमंत लाल जी हैं। हम लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं दिखाना। हाँ, आप जितना भी कर सकते हैं सहयोग अवश्य करें। जहाँ पर भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, सहयोग करें अपना। और बाबा महाराज के ही धाम में आप सब हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो अवश्य बताइए। मैं आपको हर बुधवार को प्रयास करूंगा बाबा की कृपा से कि एक प्रसंग सुनाऊं, जिससे कि सुख शांति आपके पास सदैव बनी रहे। किसी भी तरह का आपके जीवन में संकट आए ही ना, ये प्रभु से मैं मांगता हूँ और आपको स्वयं मिल जाएगा। शुरू कर लीजिए रामचरितमानस और देखिए कितना महा आनंद आता है। तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आप जिनके लिए इकट्ठा कर रहे हैं धन, वही कहेंगे अब ले चलो, बदबू आने लगी है, चलो इसे लेके। तो क्यों चक्कर में पड़े हो भैया? कर्तव्य भी करो, कर्तव्य का पालन भी करो। अगर प्रभु ने परिवार दिया है, परिवार का आप पालन पोषण करें। जो आपका सामर्थ्य वह भी करें, पर 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा प्रभु के लिए निकालिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। आप सब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे। देखिए बाबा महाराज का ये दरबार है और ये मार्केट लगा हुआ है, ये पुलिस चौकी है। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा महाराज की जय।